तो फ्रेंड्स ये है शनिवार का दिन। शनिवार की रात 8 बजे का टाइम है। पूरे दिन हमारी तबीयत ख़राब थी। इलू भी स्कूल भी नहीं गई थी और मेरी भी ठीक नहीं थी, तो हम दोनों ऐसे ही थे और घर भी पूरा बिखर रहा था। तो फिर अभी मैंने सोचा चलो काम स्टार्ट करते ही हैं, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो होना भी नहीं है, क्योंकि करने वाली घर में मैं ही हूँ, तो फिर होता नहीं है। तो फिर मैंने बस बर्तन वर्तन किए, घर भी पूरा फैला था तो उसको भी सेट करूँगी, ताकि नेक्स्ट डे मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। नेक्स्ट डे मुझे ज़्यादा काम था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुझे करनी थी ग्रॉसरी औरों की। और ये आज सब्जियां भी लेके आए थे, तो वो भी मैंने धो के रख दी थी। ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं, थोड़ी बहुत ही हैं ये। और शिमला मिर्च है, बैंगन है, मिर्ची है, स्वीट कॉर्न है, पत्ता गोभी है, आलू और लाना ही भूल गए थे, और कुंदरू है, टमाटर है, भिंडी है। और अभी मैं कोई डाइट वाइट पे तो हूँ नहीं, तो ककड़ी और लेके नहीं आए थे, पहले की रखी है वो। और केला लेके आ गए थे, सेब लेके आ गए थे। तो उनको जितना समझ में आता है तो ठीक है। आजकल मैंने तो वो बड़ी वाली मंडी तो जाना ही बंद कर दिया, मैं जाती ही नहीं हुई, ऑफिस से आते वक्त ही लिए आते हैं। फिर बस सब्जियां धो के रखी, उनका वो सूखेंगी, तब तक मैं ये सारी डस्टिंग और कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट डे मुझे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट डे की प्लानिंग मेरी कुछ थी कि भैया सब कुछ ग्रॉसरी भी प्लान करनी थी, ये सब कुछ करना था, तो इसलिए तो बस थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक लगी तो मैं उठ गई और साफ सफाई भी करने लगी। कपड़े भी मैंने समेटे थे जो यहीं पे रख दिए, दोपहर को बड़ी मुश्किल से समेटे गए थे मुझसे। इलू को भी फीवर सा हो रहा था, वायरल टाइप हो रहा था, तो फिर वो भी हेल्प करने की कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि मैं भी बीमार और वो भी बीमार, तो फिर हेल्प का तो बनता ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। ये पूरे दिन घर पे रहते नहीं है, इसलिए तो फिर करना मुझे ही पड़ता। और जब फैला रहता है ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी चैन ही नहीं पड़ता है। तो बस ये सब कुछ किया, तो मैंने कहा चलो फेस भी मेरा बहुत अजीब हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा फेस वॉश कर लेते हैं, स्क्रब कर लेते हैं। उनमें से मैंने कहा चलो कोई भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक बस ये राइस वाले उठाए और मैंने कहा चलो मैं फेस वॉश भी कर लेती हूँ और फेस स्क्रब भी कर लेती हूँ। और इसीलिए मैंने इलू से शूट करवा रही हूँ ये सारा कुछ, ट्राइपॉड पे लगा लगा के, फिर वापस बंद करने आना, फिर वापस ऑन करने जाना। तो फिर उतनी हिम्मत मेरी नहीं थी। तो इलू की भी थोड़ी ठीक थी, उठ पा रही थी, तो मैं भी थोड़ी उठ पा रही थी। तो मैंने भी इलू से मैंने काम करना स्टार्ट किया और इलू को कहा कि तू मेरी वीडियो बनाती जा। तो चलो व्लॉग भी बन जाएगा, वरना गैप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 महीने से मेरा बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है व्लॉग्स, तो इसलिए तो मैंने कहा चल कर दे। और फिर संडे को तो चलो ये कर देंगे थोड़ा सा ऐसे करके। बस ये फेस को वॉश किया, स्क्रब किया, फिर मैंने कहा चलो कंडीशनर से जो है ये कर लेते हैं शेव हाथों के जो है। तो फिर ये भी किया, फिर जाके नहाऊंगी, नहा के और फिर नेक्स्ट डे की मुझे तैयारी करनी थी, तो वो करूंगी। हालांकि संडे था, लेकिन संडे को भी मैंने कहा चलो कुछ तैयारी रहेगी ना तो सही रहेगा। अभी लाए थे सब्जियां वगैरह, तो मैंने कहा जब सब्जियां लाए हैं तो पाव भाजी की तैयारी करके रख दूंगी, क्योंकि पाव भी रखे थे मेरे पास। जब छोले कुलचे बनाए थे मैंने बीच में, हाँ आपको याद होगा, तो फिर ना उस टाइम पे ये कुलचे के साथ साथ पाव भी लेके आ गए थे। तो पाव लेके आ गए थे, वो एक पैकेट ऐसे ही रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो पाव भाजी बना लेंगे, इलू को भी पसंद है तो शौक से खा लेगी। तो बस फिर नहा के आई थी मैं। और मुझे से ना जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो मैं गाउन में ही रहती हूँ। मुझसे नहीं दूसरे कपड़े जो पहने जाते हैं, गाउन में मुझे कंफर्टेबल फील होता है। वो भी कोई पुराने से गाउन हो ना, जो थोड़ा सा घिसे हुए से हो, उसमें ही मुझे आराम मिलता है, चाहे कैसा भी हो। तो इसलिए तो कुछ थोड़ा सा रहने लायक हुआ घर। अभी तो ये सब्जियां भी फ्रिज में डालनी है, तो लेकिन पहले तैयारी कर लेती हूँ। और खाना फिर क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने और इलू ने इनसे बोल दिया था कि खाना तुम बाहर से ले आना। हमने सोचा था हल्का फुल्का कुछ इडली सांभर मंगवा लेते हैं या वड़ा सांभर मंगवा लेते हैं, क्योंकि क्या था ना कि दोपहर में हमने पेटीज खाई थी, क्योंकि दोपहर में भी उठने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैंने इनको बोल दिया था कि कुछ खाने को ले आना, तो ये 3 पेटीज ले आते। 3 बड़ी बड़ी पेटीज थी, तो पेट भर गया था, तो हमारा खाना खाने का मन नहीं था, तो हमने इडली सांभर उनके के लिए बोल दिया था। हालांकि फिर इनको इडली सांभर मिले ही नहीं, खत्म हो गए थे। तो फिर ये चना मसाला और तंदूरी रोटी ले आए थे। तो बस यहाँ पे मैं पाव भाजी की तैयारी करके रख रही थी। हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे थोड़ा काम ऐसा था कि तैयारी चाहिए थी, तो तैयारी होती है ना तो थोड़ा आसानी रहती है। तो बस अब तक मैं ये आ गए थे, तो बस सब्जियां मैंने काट ली थी धो के, और फिर बस कुकर में उबलने चढ़ा दूंगी मैं। तो उबल जाएंगी ना, तो नेक्स्ट डे मुझे पाव भाजी बनाने में आसानी रहेगी। तो बस टमाटर काटा, प्याज काटा, छोंका और बस ये उबली हुई सब्जी डाली और फटाफट हो जाएगा। और पाव जो है वो रखा ही था, इसलिए तो बस फिर खाना लगाएंगे प्लेट में और खाना खा लेंगे।
बस इतना ही आज जितना जितना जैसे जैसे हो रहा था ना, बस वो शूट करूँ। ऐसा कोई खास व्लॉग्स नहीं बन पा रहे हैं मुझसे, मुझे भी पता है पहले जैसे। बट हाँ, अभी ठीक हो जाएगा। और अभी जब मैं वापस एक्सरसाइज वाले और रूटीन में आऊंगी ना, तो वापस एक्टिव हो जाता है मेरी बॉडी में। मुझे एनर्जी फील होती है जब मैं थोड़ा सा सही खाना खाती हूँ ना, डाइट पे रहती हूँ या मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो एनर्जी फील होती है मुझे। अभी जब मैं अभी ऐसे मम्मी के घर गई ना, तो मेरा सारा छूट गया। अभी मैंने 1 अगस्त से स्टार्ट की थी, 1 अगस्त से 7 अगस्त या 6 अगस्त तक मैंने की थी। तो मैं सही में बता रही हूँ, काफी मैंने फील किया था एनर्जी, और बहुत एक्टिव फील किया था मैंने अपने आप को उस टाइम पे। उन जब भी मैं मेरी प्रॉपर रूटीन में रहती हूँ ना, तब मैं सही रहती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा छूटता है ना, तो फिर मुझे मेरी बॉडी में वो आता है, एक आलस से भर जाता है ना, ऐसा सब मुझे फील होता है। तो ऐसे करके और सफर करके आए ना, उस टाइम के बाद से वैसे ही थकान भरी पड़ी, और फिर आके इतना वो सीलन वगैरह को साफ करना और ये, तो फिर बहुत काम पड़ जाता है। इसलिए फिर बस रात को मैंने पूरी प्लानिंग की नेक्स्ट डे की क्या क्या करना है। तो बहुत से काम थे कि जैसे ग्रॉसरी करनी थी। फर्स्ट तो हमें डॉक्टर के पास जाना था इलू को लेके, क्योंकि 2 दिन से इलू की खराब थी, तो चेकअप सारा पूरा करवाना था, तो वो लिखा। फिर ग्रॉसरी की प्लानिंग करनी थी, फिर ग्रॉसरी लेके आनी थी, और जो जो चीजें लेके आनी थी वो लिखी। हालांकि इसमें से 1 या 2 ही हो पाएंगी, संडे को ऐसा लगता है पूरा दिन है, लेकिन उतना हो नहीं पाता है काम। लेकिन मैंने 4-5 चीजें लिख ली थी, प्लानिंग कर ली थी कि क्या क्या करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। संडे का दिन है, सुबह के 8 के करीब हुए। 6:45 में उठी थी, क्योंकि मैं भी दवाई लेके सोई थी, तो आज मैंने वो ऑफ कर दिए थे अलार्म। तो 6:45 उठी, नहा के आई 7:15। फिर इन लोगों को उठाया, ऐसे करते करते फिर ईलू की तबीयत ख़राब है, रात को भी हो जाती है ऐसे बुखार सा, उसको वीकनेस सी फील होती है। तो आज डॉक्टर को दिखाएंगे, देखते हैं। अपॉइंटमेंट तो लिया है, ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट ले लिया उसके डॉक्टर से, और बस अभी ले जाएंगे। तो फटाफट चाय पीते हैं। चाय इन्होंने चढ़ा दी है, मैं नहा धो के मतलब कपड़े डाल लिए हैं, मतलब मैं नहा ली हूँ। अब उसको दिखा के आऊँगी, फिर ही कोई रूटीन स्टार्ट होगा कि ग्रॉसरी लानी है या जो कुछ भी करना है, लिस्ट बनाना है, या घर के और भी जो कोई काम है, तो वो उसको दिखा के आएंगे, उसके बाद ही स्टार्ट हो पाएंगे। तभी तो पीते हैं चाय। इलू को भी एक बार मैंने कहा चेंज वेंज कर ले और चलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे चाय पी बैठ के, और बस इलू को मैंने बोला था एक बार चेंज कर ले, तो चेंज करके, क्योंकि अपॉइंटमेंट था और अभी 8:30 के करीब हमें निकलना था। और फिर 9 बजे डॉक्टर का फर्स्ट अपॉइंटमेंट इलू का ही था, फर्स्ट नंबर जो था ना वो इलू का ही था। तो 13 साल से इलू को जिस डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, उसी के पास अभी तक तो मैं लेके जाती हूँ। तो बस अब थोड़े दिन में दूसरा डॉक्टर देखेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन ये जो डॉक्टर के पास मैं लेके जाती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, बचपन से इसको देख रहे हैं, और इसकी प्रॉब्लम को ना झट से पकड़ लेते हैं। अगर कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, आजकल तो बहुत कम हो गया हमारा, साल में एक आध बार कोई मुश्किल से जाने की जरूरत पड़ती है, वरना तो पहले बचपन में तो देखो काफी जाना पड़ता है बच्चे को, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। तो ये स्वास्थ्य मंगलम है, और यहाँ पे ही हम बचपन से इलू को लेके आ रहे हैं। तो बस उसको देखा, फिर हमने बताया ना कि वीकनेस इसको ज़्यादा फील हो रही है। एक दिन ये स्कूल में गई थी और फर्स्ट पीरियड से ही खराब हो गई थी, उसकी बहुत ज़्यादा खराब हुई थी स्कूल में। तो फिर मैम का कॉल भी आया था, फिर इसको लेके आना पड़ा था। तो ये हो गया था, बुखार चढ़ गया था इसको। फिर वायरल सा ही है, इसके गले में इन्फेक्शन हो गया। तो सीबीसी डॉक्टर ने कहा कि करवा लेते हैं, वीकनेस अगर लग रही है इसको तो प्लेटलेट्स का देख लेते हैं, अभी डेंगू वगैरह का भी हो सकता है। तो इस वजह से बस सीबीसी करवाया था। फिर इसकी रिपोर्ट बोला था कि 1 या 1:30 बजे आ जाएगी। हालांकि जब रिपोर्ट आई तो बिल्कुल सही आई है, गले में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है इसके, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको खांसी वगैरह से लग रही है। तो बस रिपोर्ट आ गई थी, वो पहले ही बता दे रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ ना। तो देखो मेरी भी फेस ना तबीयत खराब से कैसा हो गया कि अजीब ही हो गया, मुझे खुद भी लगता है। तो बस इसको जूस पिलवाया मौसमी का फ्रेश निकलवा के, और फिर बस इन्होंने कहा नाश्ता भी यहीं से करते चलते हैं। और फिर घर जाके, क्योंकि हमें सफाइयाँ भी करनी थी, ग्रॉसरी को भी प्लान करना था, ग्रॉसरी लेके आनी थी, सफाई का भी पूरा था, इलू के रूम में भी करनी थी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सीलन आ गई है ऐसे करके। तो आज संडे था ना, तो मैंने कहा चलो इनके साथ करूँगी। तो बस ये नाश्ते में पोहा खाया, हल्का फुल्का पोहा हल्का फुल्का रहता है इसलिए। तो इलू ने तो आधा खाया, क्योंकि दूध दूध पी के आई थी इलू, इसलिए। तो बस फिर हमने पोहा खाया।
फिर बस घर जाके और सारे कामों में लगना था, लेकिन यहीं पे हमको 10 साढ़े 10 बज गए थे, वरना ये डॉक्टर वाली विजिट नहीं रहती ना तो और भी काम हो सकते थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो गणपति की भी तैयारी करनी थी, गणेश चतुर्थी की। तो ये देखिए अभी तो हर जगह पे ये जो कारीगर लोग हैं ना, ये कलर करते हुए मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और सीजनल शॉप्स भी लग गई हैं, वो भी कभी अगर मुझसे हो पाया तो मैं शूट करके दिखाऊंगी। और हो सकता है आज मैं एक व्लॉग और डाल दूं, ग्रॉसरी जो लेके आई थी वो वाला भी डाल दूं, फिर ग्रॉसरी जो हॉल है वो भी नेक्स्ट डे डाल दूंगी, ऐसे करके। फिर गणपति जी की भी मुझे थोड़े बहुत बेसन के लड्डू और बनाने हैं, वो भी मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। तो इसलिए बस घर आई, थोड़ा सा ये कपड़े जो है ना डाले मशीन में, और फिर बस जाले वाले इनसे, क्योंकि जिन पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था ना वो इनसे करवाए सारे मैंने किचन का। और जो सीलन की वजह से जो एक कालापन सा एक हो जाता है ना दीवारों पे, वो सारा हटवाया। तो हाँ हटा, हमेशा बारिशों के टाइम पे ना ऐसा हो जाता है, और इसी वजह से हर साल कलर करवाने की कोई जरूरत हो जाती है, वरना हर साल कलर करवाने की जरूरत ही ना हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सीलन आती है, ये पोर्शन ऐसा है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। तो इलू के रूम में भी काफी आ गई थी, मंदिर में भी काफी आ गई है सीलन। तो इसलिए तो मैंने क्या है दीवारों को झाड़ा, और इधर भी ना थोड़ा सीलन से वो हो गए थे, काले से एक धब्बे से नहीं पड़ जाते हैं, लेकिन वो साफ हो जाते हैं, अपन झाड़ू मारो या कपड़ा मारो ना तो साफ हो जाते हैं। तो बस दोनों हम सफाई पे लग गए थे। तो ये देखो इलू के रूम में भी ऐसे सीलन आ गई है। पीछे भी घर हैं और उनके भी यहाँ काम चल रहा है कोई, या तो उस वजह से आ रही है, पता नहीं किस वजह से आ रही है, पता नहीं चलता है, लेकिन हर साल ही आ जाती है, पता नहीं कैसे। तो बस ये साफ किया और ये ऐसे करके फिर वापस नीचे आई। पोछा मैंने नहीं लगाया था अभी, क्योंकि मैंने कहा चलो एक बार बना देते, इलू को भूख लगने लग गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले पाव भाजी बना लेते हैं, फिर है ना खा लेंगे, खा के फिर मैं ग्रोसरी को लिस्ट बनाऊंगी, प्लान करूंगी, देखूंगी क्या है क्या नहीं है घर पे, और फिर उसकी लिस्ट बनानी थी। फिर रिलायंस फ्रेश जाना, 4 जगह से लाते हैं हम ग्रोसरी, तो रिलायंस फ्रेश भी जाना होता है, एक जो परचून की शॉप है उसमें भी जाना होता है, एक नेशनल सुपरमार्केट में भी जाना होता है, घी तेल कहीं और से आता है, ऐसे करके 4 जगह जाना होता है। ऐसे करके इलू कुछ यहाँ पे दिखा रही थी, वापस ना ली थी, और वही कपड़े इसलिए डाले क्योंकि इसने डॉक्टर के पास जाना था ना, तो नए कपड़े ही डाले थे सुबह सुबह, इसलिए इसने कहा कि एक बार मम्मी मैं यही डाल लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे पाव भाजी तैयार हो गई थी, पाव भाजी इलू को दी, तब तक मैं ये मिर्ची के मैंने कहा चलो डंठल निकाल देती हूँ, वरना जो खराब जल्दी हो जाती है। तो मिर्ची के डंठल निकाले, फिर इलू को खिलाया, फिर हमने खाया। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको अभी दोपहर तक और आएगा, उसमें आपको देखने मिल जाएगा कि ग्रॉसरी प्लान की है मैंने, और ग्रॉसरी लेने भी गए थे रिलायंस फ्रेश, और तो इस बार इन्होंने थोड़ा थोड़ा वहाँ का भी शूट कर दिया है ऐसे करके। तो बस यहाँ पे पाव सेके और खाना खाया, फिर हम दोनों ने मिलके ये देखा कि क्या है क्या नहीं है ऐसे करके। तो चलिए आज के व्लॉग में तो बस इतना ही। सुबह सुबह आज डॉक्टर के पास जाना पड़ा ना, तो फिर है ना रूटीन सारा लेट हो गया। तो लेट होने से कई चीज़ें रह भी गई, मुझे फैब्रिक कलर भी लाने थे, तो मुझे कई चीज़ें लानी थी तो वो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फूड कलर और मैं सब ले आई हूँ, वो ग्रॉसरी में आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बूंदी के लड्डू हो सका ना, मेरी सही रही, इलू की भी तबीयत सही रही, तो बूंदी के मैं कलरफुल लड्डू बनाती हूँ। 1-2 बार मैंने बनाए थे, बनते भी बहुत अच्छे हैं देसी घी के। तो हो सका तो बनाऊंगी और शेयर करूंगी।